जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के स्रोत को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है तथा यह लिखित संविधान है और भारत का संविधान जो है लचीला है, जिस कारण समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जाता है। कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान की जब बात करेंगे तो लगभग 445 प्लस अनुच्छेद की संख्या हो गई है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि यह संविधान जो है अलग अलग देशों से प्रेरणा लेकर के उनकी विचार को रखा गया, इसमें लिखा गया है। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक संविधान में जो लिखी गई है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद अलग अलग देश, जैसे लगभग 10 देशों से हम देखेंगे, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ब्रिटेन, चूंकि ब्रिटेन के द्वारा ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था चलाई जा रही थी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक। तो सबसे अधिक जो है प्रेरणा की बात करेंगे, संसदीय शासन पद्धति, जो संसद अभी देखते हैं वह पद्धति जो है ब्रिटेन से लिया गया था। दूसरा, संसदीय विशेषाधिकार, संसद का जो अधिकार मिला हुआ है वह भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली, एक देखते हैं लोकसभा और एक देखते हैं राज्यसभा। यह द्विसदनीय प्रणाली जो है यह भी लिया गया ब्रिटेन से। एकल नागरिकता विधि का शासन। और उसके बाद हम देखेंगे अमेरिका। तो अमेरिका की जब बात करेंगे तो एक चीज ध्यान में रखेंगे कि विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान बना वह अमेरिका में ही बना था और 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। 1787 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था और 1789 ईस्वी में लागू हुआ। और 1789 में हम देखें कि फ्रांसीसी क्रांति भी उधर हुई थी। तो और उसका जो संविधान है विश्व का सबसे छोटा संविधान है, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद की संख्या है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले उद्देशिका बार बार क्वेश्चन पूछता है। यह अमेरिका से लिया गया। उद्देशिका है क्या? हम जो बोलते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की, यह जो लिया गया है उद्देशिका, यह लिया गया था अमेरिका से। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको न्यायिक परीक्षण भी कहा जाता है, पुनरीक्षण भी कहा जाता है। तो इसमें क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून जब नया बनता है तो उसमें किसी भी आदेश को पुनः जांच कर सकता है कि वह संविधान के नियम के अनुकूल है या नहीं, संविधान के नियम का उल्लंघन तो नहीं करता है। और उसके बाद हम देखेंगे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, जिसकी चर्चा भाग 3 में किया गया है। यह भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महायोग, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान, यह सब अमेरिका से लिया गया है। और आगे जो हम देखेंगे कि दूसरा आयरलैंड, इसमें देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कनाडा में देखेंगे संघीय व्यवस्था, जो क्वेश्चन में संघीय व्यवस्था या संघवाद भी लिखा जाता है, तो दोनों शब्द याद रखेंगे। एवं केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो किस प्रकार करता है, वह कहां से लिया गया है? कनाडा से। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे समवर्ती सूची, संसद के दोनों संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक जो होती है, जो राष्ट्रपति बुलाता है, वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जापान से देखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो संविधान हम कहते हैं भारत का संविधान लचीला है, तो लचीला का यही अर्थ होता है संविधान में संशोधन समय समय पर जरूरत के हिसाब से किया जा सकता है। उसके बाद राज्यसभा का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अगला सोवियत संघ रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, बार बार क्वेश्चन पूछता है मूल कर्तव्य। फ्रांस से प्रस्तावना जो हम पढ़े थे, उद्देशिका जो हम देखे थे, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात करते हैं वह लिया गया है फ्रांस से। और इसके बाद जर्मनी से देखेंगे कि संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों में निलंबन किया जाता है, मूल अधिकार को रोका जाता है, उसकी व्यवस्था जो है कहां से लिया गया है, उसकी प्रेरणा कहां से लेकर लिखा गया?
तो जर्मनी से। इस प्रकार हम देखें कि संविधान जो लिखा गया है वो अलग अलग देशों की प्रेरणा लेकर के अलग अलग देशों का विचार इसमें लिखा गया है। जय भारत, धन्यवाद।